वर्तमान विश्व रे अधिक मात्रा रे प्रदूषण जोगु सृष्टि हेउछि प्राकृतिक विपर्यय जहा मानव समाज पई बड़ विपद साजिलाणी। एही समस्यार सचेतन निहाती जरूरी हो पड़िछि, जहाकि साइकेल माध्यम रे सचेतनर वार्ता बांटुछंती कोलकातार प्रसंजीत दास ओरफ जोजो दादा। जोजो दादा कोलकातारू साइकेल जोगे विश्व भ्रमणर शुभारंभ करिसेंती। कोलकातारू कटक रे पहुंचिबा परे तांको किछि अनुष्ठान पक्षरु स्वागत संबर्धना दिया जायछि। साइकेल रे माइल माइल बाट अतिक्रम करिबे जोजो दादा। राज्य को राज्य भ्रमण करिबा परे से विभिन्न देशकु मध्य साइकेल रे भ्रमण करी सचेतन वार्ता बांटिबे। विशेष करी विश्व रे देखा देउथिबा प्रदूषणर उत्कट समस्या पई सचेतनता करिबा मूल लक्ष्य बोली से निजे कहिसंती। प्रसन्नजीत दास, सभी मुझे प्यार से जोजो दादा नाम से बुलाते हैं। क्या इरादा है तो ये साइकिल में घूमने के लिए क्या इरादा रखा है और किस लिए घूम रहे हैं? जी, मैं सिर्फ घूम नहीं रहा हूँ, मैं एक मैसेज लेके चल रहा हूँ। पेडल फॉर ग्रीन, प्लांट फॉर पीस, डोनेट ब्लड एंड राइट फॉर हेल्थ, जो कि अभी जो फिट इंडिया का भी जो मूवमेंट चल रहा है उसी के साथ कई तरफ से जुड़ा हुआ है। और मैं ये मैसेज इसलिए ले चल रहा हूँ क्योंकि मैं भी साइकिल से ही चल रहा हूँ। साइकिल से क्यों? क्योंकि साइकिल भी पर्यावरण का दोस्त है। इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ना साउंड पॉल्यूशन ना एयर पॉल्यूशन। साथ ही साथ अगर आप रोज़ 30 मिनट के लिए भी अगर साइकिल चलाओगे तो ये एक डेली एक्सरसाइज जैसा होगा, जिसके कारण आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, फिट रहेगा और साथ ही साथ भिन्न भिन्न जो रोग है उससे मुक्ति दिलाने में भी काम आएगा। ये वर्ल्ड घूमने के लिए जो ये मैसेज लेके घूमने के लिए ये इरादा आपके मन में कब से आया और किस लिए? जी, 2017 साल में मैंने पहली बार 40 किलोमीटर साइकिल राइड किया था। तो मुझे तब लगा था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वर्ल्ड रिकॉर्ड था 1 घंटे में ही 53 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स। लेकिन उससे रिलेटेड मैं साइकिलिंग के बारे में और जानने लगा तो पता चला कि साइकिल से ऐसे ट्रैवल भी किया जा सकता है। एक न्यूज़ आया था कि कोलकाता से कोई चेन्नई साइकिल से जा रहा है 1 महीने में, तो वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। और उसके बाद फिर और भी ऐसा न्यूज़ आया कि कोई साइकिल से ट्रांस हिमालयन कंप्लीट किया, कोई चाइल्ड मैरिज के अवेयरनेस पे साइकिल से इंडिया ट्रैवल किया। तो इन सभी का स्टोरीज़ मुझे बहुत इंस्पायर किया और मैं भी खुद को परखा कि मैं कितना दूर जा सकता हूँ। 100 किलोमीटर भी जब मैंने 6.5 घंटे के अंदर कर दिया तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी साइकिल से ट्रैवल कर सकता हूँ। और फिर जो NGO के दादा आए, जो इसका टर्निंग पॉइंट है, NGO के दादा ने बोला कि सिर्फ साइकिल से ट्रैवल करने से कुछ नहीं होगा, साथ ही साथ एक सोशल मैसेज लेके जा, लोगों को जागरूक कर, ताकि अगर कोई भी एक आगे आता है तो वो हमारे नेचर के लिए अच्छा रहेगा, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद तो जब आपका ये खत्म हो जाएगा ये प्रोग्राम, तो उसके बाद आपका क्या इरादा रहेगा? जी, अभी इससे पहले हम भारत का 20 राज्य घूम चुके हैं, जिसके कारण मुझे मोटिवेट मिला है कि मैं इस मैसेज को, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो सिर्फ हमारे ज़िले का, हमारे राज्य का या फिर हमारे देश का समस्या नहीं, पूरे पृथ्वी का समस्या है। अभी पृथ्वी में 195 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है, तो उसी को टारगेट करते हुए मैं चल रहा हूँ। तो इसको ख़त्म होने में लगभग 17 साल लग जाएंगे, क्योंकि अगर एक महीना एक कंट्रीज़ में दिया तो फिर 16 साल 3 महीना तो ऐसे ही हो जा रहा है। लेकिन थोड़ा और समय हम हाथ में लग के 17 साल बोलते हैं, शायद और भी ज़्यादा लगे या फिर कम लगे। तो उसके बाद हम जहाँ भी देशों में जाएंगे, कोई देश हमारे से उन्नति है, कोई देश हमारे से थोड़ा पीछे है, तो मैं सभी को स्टडी करूँगा और हमारे देश के लिए, हमारे इलाके के लिए कौन सा बेटर टेक्नोलॉजी है, कौन सा बेटर नेचर के ऊपर हम स्टेप ले सकते हैं, वही सब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। BA ग्रेजुएशन फ्रॉम कल्याणी यूनिवर्सिटी, श्रीपत सिंह कॉलेज। उसके बाद आप नौकरी करने के लिए ये आपका दिल में क्यों नहीं आए ये घूमने के लिए? जी, छोटे उम्र से हमारे पापा का दुकान है, जो राशन की दुकान बोलते हैं, किराने की दुकान बोलते हैं, उसके साथ हम पूजा की सामग्री भी सेल करते हैं। तो ऐसा कभी ख्याल नहीं था कि हम जॉब कर लिए जॉब के पीछे छूटेंगे, जैसे अभी ज़्यादातर यंगस्टर छूटते। तो व्यवसाय करनी थी और फिर जब साइकिलिंग के ऊपर ये आया तो लगा कि ये मेरा व्यवसाय का स्टडी बनेगा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रैवल से मुझे बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि कहाँ पर क्या चल रहा है। तो उसी को फिर बाद में जाके मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँगा। उड़ीसा हो या इंडिया का गवर्नमेंट, आपके ये जो घूमने का इरादा
इरादा है और ये मैसेज जो है ये एक्सेप्ट करेंगे? जी, मैं ईमेल कर रहा हूं आपके ओडिशा के गवर्नमेंट को, यहाँ के राज्यपाल को भी मैं ईमेल कर रहा हूं, उनके एडीसी को, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर को और सीएम को भी ईमेल कर रहा हूं। हर एक राज्य में जहां भी जाता हूं, वेस्ट बंगाल में भी किया, लेकिन अभी तक कहीं से भी सरकारी कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया। पर आशा रखे हुए हैं, आप सभी का प्यार आशीर्वाद रहा तो ज़रूर उनकी तरफ से भी। हाँ आप बीच में रुक नहीं जाएंगे? जी, अभी तो इंसान का प्यार है जिसके कारण हम चल रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। आज मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर कैसे आया? पहली बार जब मैं वर्ल्ड टूर, इंडिया टूर पे निकला था, तब तमिलनाडु के तिरुपुर से एक सर ने मुझे अडॉप्ट किया था, उधर एक दिन के लिए मुझे उधर ठहराया था। उनके ही एक दोस्त इधर काम करते, उसके कारण मैं आज ओडिशा कटक में इधर उनके ट्रांसपोर्ट ऑफिस में आया। तो ऐसे ही करके लोगों का प्यार मेरे साथ हमेशा बना हुआ है। लोगों का इसी प्यार को लेते हुए हम चल रहे हैं। तो आशा है कि अगर मेरा जो एम है ये एकदम नेक रहे, ताकि लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे, और इसी नेक काम के लिए लोग हमेशा सपोर्ट करते हुए आते रहे और आगे भी आएंगे। एथिसह निज शरीर को फिट रखिबा रक्तदान पाई मध्य एही भ्रमणर उद्देश्य बोली से कहिसंती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।